हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओम प्रकाश एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लोड बैलेंसर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लोड बैलेंसर क्या होता है? अगर हम देखें तो लोड बैलेंसर एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द क्लाइंट्स। सो लोड बैलेंसर क्या है? क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? लोड बैलेंसर के पास। लेकिन इससे पहले हमने एक एपीआई गेटवे के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्लाइंट, यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है इनिशियली, एंड क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो एपीआई गेटवे पे आता है। एंड देन एपीआई गेटवे से क्या होता है, ये रिक्वेस्ट जाता है पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस के पास। जिस भी माइक्रो सर्विस के पास जाना होता है उस पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस के पास रीडाउट होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो एपीआई गेटवे है, एपीआई गेटवे से जो भी रिक्वेस्ट निकल रही है, ये भी तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट ही है। तो यहाँ से जो एपीआई गेटवे से जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट निकली, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली लोड बैलेंसर भी पुट कर सकते हैं, ये हम बाद में कभी देखेंगे। अभी आप समझिए जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोड बैलेंसर के बारे में, बट यहाँ पे एपीआई गेटवे की जगह लोड बैलेंसर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि लोड बैलेंसर के पास सेम कैपेबिलिटी भी होती है एपीआई गेटवे वाली। बट अगर अभी हम बात करें कि लोड बैलेंसर के बारे में सिर्फ, तो लोड बैलेंसर का काम क्या रहता है कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री का काम करता है। एंड जो भी रिक्वेस्ट होती है, दे रिक्वेस्ट द डोमेन ऑफ द लोड बैलेंसर एंड द लोड बैलेंसर रिडायरेक्ट्स टू वन ऑफ द सर्वर विच इज द लीस्ट बिजी। तो क्या होता है, जो भी रिक्वेस्ट आता है वो लीस्ट बिजी सर्वर पे डाल देता है। तो चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर जो है एक्चुअली में है क्या। तो अब हम देखते हैं लोड बैलेंसर क्या है। लोड बैलेंसर क्या करता है, ये हमारे पास एक सर्वर है, लेट्स से यूजर सर्विस। तो एक सर्विस को हमने क्या बोला है, एक सर्वर है हमारा वो, क्योंकि उसे हम इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक यूजर सर्विस है, फिर दूसरा यूजर सर्विस है, एंड देन तीसरा यूजर सर्विस, तो हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल यूजर सर्विस को अप कर रहे हैं, सो दैट कि हम बहुत सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकें। तो अगर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो वो भी सेम सर्विस के मल्टीपल सर्वर्स हैं। अब रिक्वेस्ट किस सर्वर पे जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? एपीआई गेटवे तो नहीं डिसाइड कर सकता, बिकॉज एपीआई गेटवे का काम क्या है, एक पर्टिकुलर सर्वर पर रिडायरेक्ट करना। क्लाइंट की रिक्वेस्ट यहाँ से आई, यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, यहाँ से आई एपीआई गेटवे पे, एंड एपीआई गेटवे का काम क्या है, यहाँ पे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज है, यहाँ पे यूजर सर्विस है, यहाँ पे पेमेंट सर्विस है, यहाँ पे ऑर्डर सर्विस है। तो जिस भी सर्विस पे रिक्वेस्ट आई है वो उस पर भेजेगा। बट क्या हो कि अगर ये यूजर सर्विस, यहाँ पे हमारे पास दो यूजर सर्विस अप हैं, तो किस यूजर सर्विस पे भेजेगा, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ यूजर सर्विस पे भेजना है। तो ये यूजर सर्विस की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पे बीच में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे बीच में हम लगा देंगे अपना लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये हैंडल करेगा कि किस पर्टिकुलर यूजर सर्विस की रिक्वेस्ट पे ये हमारा रिक्वेस्ट, यूजर का जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट है वो किस सर्विस पे जाएगा। तो अगर हम देखें सेम सर्वर्स के अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं सेम सर्वर के, नीड टू बी केयरफुल हेयर कि यहाँ पे हम किसकी बात करें, सेम सर्वर की। अगर हमारे पास सेम सर्वर के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, तो उन इंस्टेंसेस पे किस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वो जो हमारा रिक्वेस्ट है वो जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लोड बैलेंसर बीच में हम लगा देते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है पहले लोड बैलेंसर पे, एंड लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर सर्वर पे हमें रिक्वेस्ट भेजना है, बिकॉज ऑल द इंस्टेंसेस आर सेम। सो कोई भी रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है, बट किस पे भेजना है वो डिसाइड कौन करेगा, लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा। किसी एक पे भी भेज देगा, रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ये यूजर सर्विस की लेट से रिक्वेस्ट आई है, और ये सारा यूजर सर्विस का ही इंस्टेंस है। तो किसी भी इंस्टेंस पे जाएंगे तो वो डेटा जो है उसे तो मिल जाएगा, बट द पॉइंट इज कि किस इंस्टेंस पे जाएगा ये कौन डिसाइड करता है, लोड बैलेंसर। अगर हम एक रियल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें, तो आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट के अंदर या मॉल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, चेकआउट मशीन्स होती हैं। सुपरमार्केट के अंदर बहुत सारी चेकआउट मशीन्स होती हैं, बट अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं और हमारे पास चेकआउट मशीन जो है सिर्फ सिंगल है, लेट्स से एक सिंगल चेकआउट मशीन है, तो क्या होगा, एक यूजर आएगा, मतलब बेसिकली हर एक बंदा क्या करेगा, एक के बाद एक लाइन में लगेगा, और एक के बाद एक प्रोसेस होगा। लेट्स से कि एक यूजर ले रहा है 5 सेकेंड, तो इसी तरीके से हर एक यूजर जो है 5 5 5 सेकंड लेता रहेगा। बट क्या हो कि अगर हम सेम ऐसा ही एक और काउंटर बना दें चेकआउट का, सेम ऐसी एक और काउंटर बना दे चेकआउट का, तो क्या होगा कि कुछ कुछ यूजर्स यहाँ पे चले जाएंगे इस पहले काउंटर पे, लेट्स से कि 3 यूजर यहाँ चले गए और 3 यूजर यहाँ चले गए, एंड बचे हुए 2 यूजर हमारे कहाँ चले गए, इस थर्ड वाले काउंटर पे। इससे क्या हुआ कि एक साथ प्रोसेसिंग हो सकती है, तो 5 सेकंड में जहां एक ही यूजर को हम चेकआउट कर पा रहे थे, उसका प्रोसेस कर पा रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, 5 सेकंड के अंदर 3 यूजर चेकआउट हो जाएंगे, अगर सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। यानी हर कोई सबकी एफिशिएंसी क्या है, सेम है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे एक काउंटर था पहले एक्टिव, तो वो एक एक बंदे को एक एक बार में प्रोसेस कर रहा था। बट जैसे ही हमने और मल्टीपल काउंटर्स ओपन कर दिए, तो बाकी जो यूजर्स थे उन्होंने क्या करा, कस्टमर थे वो बाकी अदर लाइंस में लग गए, और उनका प्रोसेस फास्ट हो गया, क्योंकि पैरेलली इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हमारे पास सेम काउंटर के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो
कुछ रिक्वेस्ट यहाँ पे चली जा सकती है, कुछ रिक्वेस्ट यहाँ, कुछ रिक्वेस्ट यहाँ। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स अप कर देते हैं फॉर अ सिंगल सर्वर, ताकि हम क्या कर सकें, बहुत सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकें। लेट्स से हमारे पास मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है और ये सिंगल एंट्री पॉइंट हमारा है, वहां पे इतना इफेक्टिवली हैंडल नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि ये हमारा चौक भी हो सकता है, ये हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर हमारे पास 3 एंट्री पॉइंट हो जाते हैं तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, जो रिक्वेस्ट है वो हर एक पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड लोड बैलेंसर, हमें लोड बैलेंसर की एक्चुअल में जरूरत ही क्यों है, हम लोड बैलेंसर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हाई ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, उसको हैंडल करने के लिए। लेट्स से कि इफ मिलियंस ऑफ यूजर हिट अ सिंगल सर्वर, तो उस केस में क्या होगा, क्लाइंट से डायरेक्टली सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा है, एक सिंगल सर्वर है हमारे पास और उस पे मिलियंस ऑफ क्या आ रहे हैं, हिट आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं, दैट सर्वर विल इवेंचुअली क्रैश और स्लो डाउन। सर्वर जो है हमारा या तो क्रैश हो जाएगा या तो स्लो डाउन हो जाएगा बहुत सारी रिक्वेस्ट की वजह से। लेकिन अगर लोड बैलेंसर हमारे पास होगा तो उस केस में क्या होगा, विद लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स पे रिक्वेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे क्लाइंट्स हैं, मोबाइल डिवाइस हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजते हैं। देन क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया किस पे, लोड बैलेंसर पे। अभी के लिए हमने एपीआई गेटवे वाला पार्ट जो यहाँ से स्किप कर दिया है, बट एपीआई गेटवे भी बीच में होगा हमारा। लेट्स से कि हम मोनोलिथिक की बात करते हैं तो उस केस में एपीआई गेटवे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल सर्वर है और सिंगल सर्वर के ही हमने क्या कर दिया, मल्टीपल इंस्टेंसेस अप कर दिए हैं। अभी हम माइक्रो सर्विसेज की बात कर रहे थे, इसी वजह से हमारे पास क्या था, एपीआई गेटवे की जरूरत पड़ती है। अगर माइक्रो सर्विसेज ना रहे तो हमें एपीआई गेटवे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक सिंगल सर्वर है और उस सिंगल सर्वर पे हमें अगर रिक्वेस्ट भेजना है तो वो हम डायरेक्टली भेज सकते हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस उसी सेम सर्वर के आप हो जाएंगे तो हम लोड बैलेंसर का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्वर 1 हमारा क्या है, एक सिंगल सर्विस है जो कि क्या है, इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल सर्विस है। अब यहाँ पे हमने इसी सेम सर्वर के मल्टीपल रेप्लिकास क्रिएट कर दिए, यानी मल्टीपल इंस्टेंसेस अप कर दिए हैं। तो अब ये मल्टीपल इंस्टेंसेस क्या होंगे, हैंडल कर सकते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ये सब हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रहे हैं, क्या होगा, लोड बैलेंसर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा वो रिक्वेस्ट हर एक सर्वर पे। अब क्योंकि सर्वर जो है हमारा सेम सर्वर है तो प्रोसेस सेम होगा। लेट्स से यूजर सर्विस है और यूजर सर्विस में कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो अगर इस सर्वर पे जाएगा तब भी उसका प्रोसेस हो जाएगा सेम तरीके से, इस सर्वर पे जाएगा तब भी सेम प्रोसेस हो जाएगा, चाहे इस पे जाए तब भी सेम प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज ये सेम रेप्लिकास नहीं है, बस इंस्टेंसेस क्या कर दिया हमने, अलग अलग अप कर दिए। लोड बैलेंसर की वजह से रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हाई थ्रूपुट। यानी थ्रूपुट हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है हमारा सर्वर हैंडल कर सकता है पर सेकेंड। तो बिकॉज ऑफ दीज नंबर ऑफ सर्वर्स आर इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आर इंक्रीज्ड, वी कैन हैव हाई थ्रूपुट एंड बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारा रिक्वेस्ट जो है मल्टीपल सर्वर पे राउट हो जाएगा तो वो उसको लेटेंसी भी हमारी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। बिकॉज अगर हमारा एक ही सर्वर रहता एंड मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट इस एक ही सर्वर पे आते, तो ये हमारा जो सर्वर है वो स्लो हो जाता या फिर क्रैश हो जाता, उस केस में हमारा जो लेटेंसी है वो इंक्रीज हो जाता। बट इस केस में क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट जो है अलग अलग सर्वर पे डिवाइड हो जा रहा है, तो इस केस में हमारा जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एंड थ्रूपुट भी बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए कि हमारा क्या है, हाई अवेलेबिलिटी। ये फॉल्ट टॉलरेंस में काम आता है, हाई अवेलेबिलिटी। अगर हम देखें, अगर एक ही सर्वर हमारे पास होगा और वो क्रैश हो सकता है, ठीक है, विदाउट लोड बैलेंसर क्या होगा, एप्लीकेशन बिकम अनअवेलेबल। अगर हमारा एक ही सर्वर है और वो ही डाउन चला जाता है तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये सर्वर प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो डाउन है। तो उस केस में क्या होगा, किसी की भी रिक्वेस्ट आएगी फुलफिल हो ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर क्या हो, हमारे पास लोड बैलेंसर हो, लोड बैलेंसर का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं एंड मल्टीपल इंस्टेंसेस होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ट्रैफिक को है वो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। द लोड बैलेंसर स्टॉप्स सेंडिंग ट्रैफिक टू द फील्ड सर्वर। लोड, अगर हमारे पास जैसे मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं और एक सर्वर हमारा क्या है, डाउन हो गया, लेट्स से सर्वर 2 जो है डाउन हो गया, इस केस में क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी लोड बैलेंसर सर्वर 2 पे कोई रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं, क्योंकि सर्वर 2 जो है हमारा वो डाउन हो चुका है। डाउन सर्वर पे ये जो हमारा लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा और वो रिक्वेस्ट सर्वर 1 और सर्वर 3 पे चला जाएगा। इन केस जब सर्वर 2 अप हो जाएगा तो वो रिक्वेस्ट वापस से सर्वर 2 पे भी भेजना चालू कर देगा, लेकिन अगर वो डाउन होगा तो वहां पे वो भेजेगा नहीं। इस केस में क्या हुआ कि इवन तो हमारा एक सर्वर डाउन भी है तब भी हम अपने रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल सर्वर्स। इसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टम कंटिन्यूअस वर्किंग, सिस्टम जो है हमारा कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, तो इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग वन पावरफुल सर्वर, अगर हमारे पास एक ही सर्वर है, क्लाइंट यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, यहाँ पे हमारा बीच में क्या है, लोड बैलेंसर है, या फिर लोड बैलेंसर नहीं भी लगा रहे हैं तो एक सिंगल सर्वर है हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये सर्वर है, लेट्स से कि ये सर्वर है, तो रिक्वेस्ट जो आएगा हमारे लोड बैलेंसर पे जाएगा। एंड अगर लेट्स से लोड बैलेंसर नहीं भी है तो वो क्या होगा, क्लाइंट है यहाँ
यहाँ पे डायरेक्टली सर्वर है हमारा, तो सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट जाएगा, तो अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है तो हमारा जो सर्वर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें बढ़ानी पड़ेगी, बट एक लिमिट तक ही हम इस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा सकते हैं। इसे ही बोलते हैं क्या, वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, अगर हम देखें इंस्टेड ऑफ ग्रेडिंग द वन पावरफुल सर्वर, जिसे हम वर्टिकल स्केलिंग भी कहते हैं, अगर एक ही सर्वर की हम जो कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दें तो क्या होता है, उसकी जो है हम वर्टिकल स्केलिंग कर रहे हैं। लेकिन वर्टिकल स्केलिंग की भी लिमिट होती है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसा तो नहीं इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं। और हमारे पास जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने लगता है तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल करते हैं। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल इंस्टेंसेस अप कर देते हैं। मल्टीपल इंस्टेंसेस अप हो जाएंगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट जो है डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, द लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक टू ऑल सर्वर्स, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रहा है बहुत सारा, लोड बैलेंसर पे जा रहा है, एंड लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, हर एक सर्वर पे जो है रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। एंड अगर आप देखें तो ये लोड बैलेंसर कब काम में आता है, इफेक्टिव कब होता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा इंस्टेंसेस हो सेम सर्वर के। इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा हेल्थ चेक। तो लोड बैलेंसर जो है हमारा कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है सर्वर के हेल्थ को। अगर हम फ्लो देखें तो जो लोड बैलेंसर है, यहाँ पे क्लाइंट है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर पे, एंड सर्वर पे जाने से पहले हमारे पास क्या रहता है, लोड बैलेंसर रहता है। लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट आया, फर्स्ट रिक्वेस्ट आया वो सर्वर 1 पे गया, एंड सेकंड रिक्वेस्ट आया सर्वर 2 पे गया, एंड थर्ड रिक्वेस्ट आया सर्वर 3 पे गया, बट सर्वर 3 जो है हमारा डाउन है। इसकी वजह से जो क्या हुआ, टाइम आउट हो गया, हेल्थ चेक इसका फेल हो गया। इसने लोड बैलेंसर ने चेक किया कि जो थर्ड रिक्वेस्ट आई हमारी, हमने सर्वर 3 पे भेजा, बट ये जो है हमारा सर्वर 3 जो है डाउन था, इसकी वजह से हमें जो है हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाई। तो इसकी वजह से ये लोड बैलेंसर क्या कर लेगा, इसकी लिस्ट बना लेगा कि कौन सा जो सर्वर है वो डाउन है। तो उससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी, इन नेक्स्ट केस जब लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट आएगी, तो वो क्या करेगा, उसके पास एक लिस्ट होगी जिसमें हेल्दी सर्वर की लिस्ट होंगी, लाइव ट्रैफिक लिस्ट, एंड उसमें से वो क्या कर देगा, जो सर्वर डाउन है उस सर्वर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। उससे क्या होगा, अगर कोई भी नई रिक्वेस्ट आती है, जो कि फोर्थ रिक्वेस्ट आई, उसने क्या किया, सर्वर 1 पे भेज दिया। फिफ्थ रिक्वेस्ट आई, उसने सर्वर 2 पे भेज दिया इंस्टेड ऑफ सर्वर 3 पे। अगर नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है तो वो सर्वर 1 पे वापस भेज देगा, लेकिन सर्वर 3 पे नहीं जाएगा। जैसे ही सर्वर 3 अप हो जाएगा, वो वापस से इस लिस्ट में डाल देगा, एंड जैसे ही हमारा उसके बाद कोई नेक्स्ट नया रिक्वेस्ट आएगा तो वो सर्वर 3 पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो लोड बैलेंसर है हमारा, कंटिन्यूअसली हमारे जो ये सर्वर्स हैं उसका हेल्थ चेक करता रहता है कि हमारा जो सर्वर है वो अप है या नहीं है। लोड बैलेंसर रिमूव्स अनहेल्दी सर्वर्स। अगर कोई भी अनहेल्दी सर्वर्स पाया जाता है जो कि डाउन है, उसको क्या कर देगा, बकेट में से रिमूव कर देगा। जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी नई रिक्वेस्ट आती है तो उसको असाइन करेगा इसी लिस्ट में से, क्योंकि ये जो लिस्ट होगी इसके पास, वो क्या है, सारे के सारे हेल्दी सर्वर्स के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं द लोड बैलेंसर रिमूव्स S3 फ्रॉम द ट्रैफिक ऑटोमेटिकली, एंड ये इन सारे टूल्स में यूज किया। अब अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर हम देखें, अगर हमारे पास लोड बैलेंसिंग नहीं है एंड हमारे पास दो सर्वर है, हमारे पास क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, एंड हमारे पास दो सर्वर है, सेम कॉन्फ़िगरेशन की दो सर्वर है, बट इस केस में क्या रहेगा, हमारा जो रिक्वेस्ट आएगा वो क्लाइंट को मैनेज करना पड़ेगा। इस केस में अगर हमने लोड बैलेंसर इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि ये हमारा सर्वर कहाँ पे डिप्लॉयड है एंड ये वाला सर्वर कहाँ पे डिप्लॉयड है, यानी इसके एंड पॉइंट इसको हमारे क्लाइंट को मैनेज करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इसकी, ये जो क्लाइंट है कब किस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसको कैसे पता चलेगा कि किस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना है। लेट्स से कि ये हो सकता है कि 90% रिक्वेस्ट जो है इस सर्वर पे भेज दे, एंड 10% सर्वर जो है 10% रिक्वेस्ट जो है दूसरे सर्वर पे भेज दे। इसकी वजह से हम देखते हैं तो जो हमारे जो सर्वर का है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर लोड बैलेंसिंग अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्लाइंट को कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट को जस्ट लोड बैलेंसर पे अपनी रिक्वेस्ट करनी है। क्लाइंट है हमारा यहाँ पे, उसको रिक्वेस्ट करना है किस पे, लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर विल डिसाइड कि कहाँ पे रिक्वेस्ट जो है भेजना है, और लोड बैलेंसर जो है वो इक्वली डिवाइड कर देगा रिक्वेस्ट को। इससे क्या होगा, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, किसी को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा, किसी को बहुत कम रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सर्वर 1 है हमारा, यहाँ पे डाउन भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, एंड सर्वर 2 काफी हेल्दी रहेगा, बट स्टिल इसके पास परफॉर्म करने के लिए टास्क है, बट इसके पास रिक्वेस्ट ही नहीं आ रहा है, एंड इसके पास जो है काफी ओवर यूटिलाइजेशन हो गया रिसोर्स का, बट स्टिल इसके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो वही चीज जो है हमारा लोड बैलेंसिंग मैनेज कर लेता है कि हर सर्वर को इक्वल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज के। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट एल्गोरिथम लोड बैलेंसर फॉलोज टू डिसाइड विच सर्वर्स टू सेंड द ट्रैफिक। अगर हम देखें तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास ये क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट जो भी भेजता है वो लोड बैलेंसर पे जाता है। अब लोड बैलेंसर से हमने देखा था कि हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स अप है यहाँ पे, तो वो रिक्वेस्ट भेज देता है। बट लोड बैलेंसर कैसे डिसाइड करता है कि किस सर्वर पे उसको रिक्वेस्ट भेजना है, तो हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं, उनमें से ही वो एक एल्गोरिथम यूज करता है जो भी यूजर सेट करेगा, जो भी डेवलपर सेट करेगा अपने लोड बैलेंसर में।
तो अब हम देखते हैं फर्स्ट अपना लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट अपना एल्गोरिथम विच इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में क्या रहता है कि रिक्वेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड सीक्वेंशियली टू सर्व टू द सर्वर्स इन अ सर्कुलर ऑर्डर। तो इससे क्या रहता है कि जब भी रिक्वेस्ट आती है वो हमारे सर्वर्स पे इक्वली डिवाइड हो जाती है वन बाय वन करके। लेट्स से हमारे पास 3 सर्वर्स हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। इससे क्या होगा, पहला जो रिक्वेस्ट आएगा वो सर्वर 1 पे चला जाएगा, एंड देन सेकंड रिक्वेस्ट आएगा वो सर्वर 2 पे, थर्ड रिक्वेस्ट सर्वर 3 पे, एंड फिर फोर्थ रिक्वेस्ट आता है तो सर्वर 1 पे वापस भेज देगा ये, एंड फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा उसको कहाँ भेजेगा, सर्वर 2 पे, फिर नेक्स्ट सर्वर 3 पे। इसी तरीके से वो रिपीट करता चला जाएगा लोड बैलेंसर। अगर आप देखो तो इसने लोड बैलेंसर ने क्या काम किया, सिंपली एक एक रिक्वेस्ट जो है सबको असाइन करता चला गया। जैसे ही सारे के सारे सर्वर कंप्लीट हो गए वापस से इसने स्टार्ट कर दिया रिक्वेस्ट को असाइन कर। जैसे हमने यहाँ पे देखा था अपने सुपरमार्केट के केस में, चेकआउट काउंटर के केस में क्या रहता है कि जैसे जैसे रिक्वेस्ट हमारा यहाँ पे जाता रहता है, लेट्स से कि लेट्स से फर्स्ट यूजर आया उसको हमने भेज दिया फर्स्ट काउंटर पे, सेकंड यूजर आया उसको सेकंड काउंटर पे भेज दिया, थर्ड यूजर आया उसको थर्ड काउंटर पे भेज दिया, एंड नेक्स्ट यूजर आया उसको फर्स्ट काउंटर पे भेज दिया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आया इसके पीछे भेज दिया, नेक्स्ट इसके पीछे भेज दिया, एंड नेक्स्ट इसके पीछे भेज दिया, एंड नेक्स्ट इस काउंटर पे भेज दिया, एंड देन नेक्स्ट इस काउंटर पे भेज दिया। तो आप देख रहे हो क्या कर रहा है ये, वन बाय वन हर एक काउंटर पे असाइन करते चले जा रहा है। ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया जो हमारा प्रोसेस है। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो इसमें क्या है, वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है। नो ओवरहेड ऑफ ट्रैकिंग सर्वर लोड, सर्वर पे कितना लोड हो गया है ये सब इसको ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली रिक्वेस्ट आया उसको मालूम है कि अब कौन से सर्वर पे मुझे भेजना है, वन बाय वन करके। एंड वर्क्स वेल विद व्हेन ऑल सर्वर हैव द सेम कैपेसिटी, अगर सारे सर्वर की कैपेसिटी सेम है तो वो क्या करेगा, वन बाय वन सारे सर्वर्स पे रिक्वेस्ट भेज देगा। इससे जो हमारा रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल आसानी से हो जाएगा और किसी एक सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड भी नहीं आएगा, बिकॉज सारे सर्वर सेम कैपेसिटी के हैं तो वो सारे रिक्वेस्ट जो है हैंडल कर लेंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डजंट कंसीडर सर्वर लोड, सर्वर लोड को कंसीडर करता ही नहीं। कि लेट्स से कि हमारे पास 3 सर्वर थे, सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3, और यहाँ पे हमारा क्या था, लोड बैलेंसर, यहाँ पे हमारा क्लाइंट है। अब हमारे पास लेट्स से कि इस सर्वर पे जो है काफी ज्यादा लोड हो गया है एंड ये सर्वर जो है इसको हैंडल कर नहीं पा रहा है, बट स्टिल ये रिक्वेस्ट जो आएगी वो इसको भेजेगा जरूर जैसे इसका नंबर आएगा। इवन तो कि ये जो हमारा सर्वर है ये हैंडल नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल ये भेजेगा इस सर्वर को रिक्वेस्ट, बिकॉज इसका जो एल्गोरिथम है वो सेट इसी तरीके से है कि जब भी नया रिक्वेस्ट आएगा वो वन बाय वन करके सबको असाइन करेगा। तो जब इसका नंबर आएगा तो इसको असाइन जरूर करेगा, चाहे ये ओवरलोडेड हो चाहे अंडरलोडेड हो। इफ वन सर्वर बिकम स्लो रिक्वेस्ट स्टिल गो टू इट, वही बात है कि अगर हमारा जो सर्वर है वो स्लो हो जाता है फिर भी रिक्वेस्ट जो है इसके पास जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमने एल्गोरिथम ही ऐसा सेट कर रखा है। नॉट गुड फॉर लॉन्ग रनिंग रिक्वेस्ट, लेट्स से कि बहुत ज्यादा लंबी रिक्वेस्ट हमारी जो यहाँ पे रन कर रही है उसके लिए ये सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे जो कोई रिक्वेस्ट है यहाँ पे लंबी रन कर रही है एंड फिर हमारे पास कोई नया रिक्वेस्ट आता है तो फिर भी हम उसको भेज रहे हैं एंड स्टिल ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोडक्शन यूजेस की बात करें तो प्रोडक्शन यूजेस में ये सिंपल सिस्टम में काफी इफेक्टिवली ये यूज हो जाता है। एंड व्हेन सर्वर्स हैव आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस तो भी आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। स्मॉल सर्विसेज बिहाइंड इंजीनियरिंग। एंड सेकंड जो हमारा तरीका है, सेकंड एल्गोरिथम वो है वो वेटेड राउंड रोबिन है। राउंड रोबिन में क्या था, वन बाय वन सारे सर्वर को असाइन कर दो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, सिंपल। एंड वेटेड राउंड रोबिन में क्या रहता है कि सिमिलरली राउंड रोबिन बट सर्वर्स आर असाइंड वेट्स बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी, सर्वर्स विद हायर वेट्स रिसीव मोर रिक्वेस्ट। तो अगर हम बात करें तो जैसे लेट्स से कि ये सर्वर 1 है, इसकी कैपेसिटी कम है, सर्वर 2 की भी कैपेसिटी कम है, लेकिन सर्वर 3 की कैपेसिटी जो है ज्यादा है। लेट्स से कि इसमें 1 GB का रैम है और इसमें क्या है 500 GB, 1 TB का रैम है। लेट्स से 1 TB का रैम है, इसमें 500 GB का रैम है, तो ऑब्वियसली ये जो है हमारा ज्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेस कर पाएगा क्योंकि इसके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कम है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कम है। तो इससे हम क्या करते हैं कि स्टैटिक वेट्स डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से कि इसका वेट है 1, इसका वेट है 1, इसका वेट है 3। तो इससे क्या होगा, एक रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा, एक रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा और 3 रिक्वेस्ट इसके पास जाएंगे। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो फर्स्ट रिक्वेस्ट जो आया वो हमारे सर्वर 1 पे गया, सेकंड रिक्वेस्ट आया सर्वर 2 पे गया, थर्ड रिक्वेस्ट आया वो सर्वर 3 पे गया, फोर्थ रिक्वेस्ट आया वो सर्वर 3 पे वापस चला गया। क्यों? क्योंकि जो सर्वर 3 है वो ज्यादा लोड हैंडल कर सकता है। फिर फिफ्थ रिक्वेस्ट आया वो हमारे सर्वर 1 पे चला गया, सिक्स्थ सर्वर 2 पे, सेवंथ सर्वर 3 पे एंड 8 फिर सर्वर 3 पे रह गया, क्योंकि सर्वर 3 ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। जहां पे ये एक रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे ये 2 रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी डबल है ऑलमोस्ट। एंड नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा तो वो सर्वर 1 पे जाएगा, फिर नेक्स्ट सर्वर 2 पे। इसी तरीके से यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट 2 रिक्वेस्ट सर्वर 3 हैंडल कर लेगा। इसी तरीके से ये
जो एल्गोरिथम है वो काम करता है वेटेड राउंड रोबिन में। वेटेड राउंड रोबिन में क्या होता है, हम सर्वर्स को स्टैटिकली क्या करते थे, पहले एक वेट असाइन कर देते हैं कि इसका वेट इतना होगा, इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो एडवांटेजेस के बारे में क्या है, हैंडल्स डिफरेंट सर्वर कैपेसिटीज। अगर हमारे पास जो सर्वर्स हैं वो डिफरेंट कैपेसिटीज के हैं तो अलग अलग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट वो हैंडल कर सकते हैं। मोर बैलेंस देन राउंड रोबिन, राउंड रोबिन से ज्यादा बैलेंस्ड है, क्योंकि राउंड रोबिन में क्या रहता था कि हर एक सर्वर के पास सेम रिक्वेस्ट जाती थी। अगर किसी जो सर्वर की कैपेसिटी अगर ज्यादा भी है तब भी रिक्वेस्ट उसके पास उतना ही जाएगा जितना बाकियों के पास जा रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, ज्यादा रिक्वेस्ट उसके पास जाएगा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, बिकॉज ऑफ स्टैटिक वेट जो हमने इनिशियली असाइन किया है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो डजंट कंसिडर द रियल टाइम लोड, रियल टाइम लोड को तो ये कंसिडर करता ही नहीं है। रियल टाइम लोड का मतलब ये हो गया कि लेट्स से कि हमारा ये जो सर्वर है इसमें इसको हैंडल करना था लेट्स से 100 के रिक्वेस्ट, इतना आसानी से हैंडल कर सकता है। बट क्या हो कि और रिक्वेस्ट आने लगे, बट स्टिल ये क्या करेगा, इसको असाइन करता ही चला जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारा ये सर्वर है वो चौक हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा इस केस में भी। इफ सर्वर बिकम स्लो डायनेमिकली ट्रैफिक स्टिल गोज। सेम वैसे ही हमारे राउंड रोबिन में जैसे अगर हमारा सर्वर डाउन भी हो जाता है या स्लो हो जाता है, स्टिल रिक्वेस्ट तो इसके पास जाएगा ही जाएगा। इस केस में भी सेम वैसा ही प्रोसेस है, क्योंकि ये राउंड रोबिन की तरह ही है, 1 बाय 1 करके सबके पास रिक्वेस्ट जा रहा है, बस किसी के पास थोड़े ज्यादा रिक्वेस्ट चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर डाउन है तब भी रिक्वेस्ट जो है उसके पास जाएगा ही जाएगा। ऐसा कोई मेथड ही नहीं है कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट जो है वो उसके पास नहीं जाए अगर वो डाउन है। तो इसका भी यूजेस होता है। प्रोडक्शन यूजेस की बात करें तो कॉमन है nginx प्रॉक्सी अपाचे एचटीटीपी सर्वर के अंदर। व्हेन सर्वर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटी तब हम इसको यूज करते हैं वेटेड राउंड रोबिन को। थर्ड जो है हमारा थर्ड जो एल्गोरिथम है वो क्या है, लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम। इसके अंदर ये कैसे काम करता है, डायरेक्ट ट्रैफिक टू द सर्वर विद द फ्यूएस्ट एक्टिव कनेक्शन। जिसके पास कम से कम कनेक्शन होते हैं उसके पास ट्रैफिक रीराउट कर देता है। द कनेक्शन हियर कैन बी एनीथिंग लाइक एचटीटीपी टीसीपी वेबसॉकेट एक्सेट्रा, कोई भी किसी भी तरीके का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। Here the load balancer will redirect traffic to the server which has the least active connection with the load balancer। तो लोड बैलेंसर क्या है कि एक्टिव कनेक्शन ऑलरेडी मैनेज करके चलता है कि किस सर्वर के पास कितने एक्टिव कनेक्शंस हैं। बेस्ड ऑन एक्टिव कनेक्शंस ये क्या करता है, रिडायरेक्ट करता है कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे सर्वर ए के पास 10 कनेक्शन ऑलरेडी एक्टिव हैं, सर्वर बी के पास 4 कनेक्शंस हैं, सर्वर सी के पास 6 कनेक्शंस हैं। तो अगर नया कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो वो किस सर्वर के पास जाएगा, वो सर्वर बी के पास जाएगा, क्योंकि बी के पास जो है सबसे कम लीस्ट एक्टिव कनेक्शन है। एंड जब इसके पास भी फिर उसके बाद फिर से अगर कोई नया रिक्वेस्ट आता है तब कहाँ जाएगा, फिर वापस बी के पास जाएगा, क्योंकि बी अभी भी 5 रहेगा 4 के जगह। तो इसी तरीके से जिसके पास कम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रहता है उसके पास ही हमारा नया रिक्वेस्ट जाता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो एडवांटेजेस के बारे में अगर हम देखें तो डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, डायनेमिक तरीके से ये लोड को बैलेंस कर लेता है। क्योंकि हमारे पास जब जैसे कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो वो क्योंकि उसके पास लोड बैलेंसर के पास ऑलरेडी काउंट मैनेज्ड है कितने एक्टिव कनेक्शंस हैं हमारे सर्वर पे, तो उसी हिसाब से जैसे ही नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आता है वो रिक्वेस्ट जो है भेज देता है दूसरे सर्वर पे जिसके पास लिस्ट नंबर ऑफ कनेक्शंस एक्टिव हैं, तो वो मैनेज हो जाता है डायनेमिकली। वर्क्स वेल फॉर द लॉन्ग रनिंग रिक्वेस्ट। अगर हमारे पास लेट्स से सर्वर 1 है, सर्वर 2 है एंड सर्वर 3 है, एंड इस सर्वर पे 10 रिक्वेस्ट जो है आई हुई है एंड वो अभी भी फुलफिल नहीं हुई है। यहाँ पे लेट्स से 20 रिक्वेस्ट आई थी, यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 10 रिक्वेस्ट आई है, ये भी चल रही है। एंड यहाँ पे इसका जो है 20 रिक्वेस्ट काफी जल्दी रिक्वेस्ट जो है फुलफिल हो जाता है। एंड यहाँ पे जो एक्टिव कनेक्शन है वो 5 बजे, एंड यहाँ पे 10 रिक्वेस्ट अभी भी चलते जा रही है, यहाँ भी 10 रिक्वेस्ट जो है वो भी चल रही है। यहाँ पे 20 रिक्वेस्ट था बट 20 में से 15 रिक्वेस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए, तो नया जो हमारा रिक्वेस्ट आएगा वो कहाँ चला जाएगा, इस सर्वर के पास चला जाएगा। तो अगर हमारे पास लॉन्ग रनिंग रिक्वेस्ट है तब भी वो हैंडल कर लेता है, क्योंकि अगर लॉन्ग रनिंग रिक्वेस्ट है तो ये नहीं कि नया रिक्वेस्ट आएगा तो वो इसके पास चला जाएगा, वो इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास एक्टिव नंबर ऑफ कनेक्शंस ऑलरेडी ज्यादा है। तो वो रिक्वेस्ट जो है हमारा कहाँ चला जाएगा, इस सर्वर के पास, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस अब क्या है। एंड ये क्या काम करता है अगर हम देखें तो प्रिवेंट्स ओवरलोड सर्वर्स, सर्वर को ओवरलोड करने से ये प्रिवेंट करता है। क्योंकि अगर किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट लेट्स से कि इस पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है 100 है, इस पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है 70 एंड इस पे रिक्वेस्ट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है 80, तो अगर नया रिक्वेस्ट आता है तो वो 100 वाले पे ना भेज करके वो 70 वाले पे भेजेगा। तो कोई हमारा जो एक सर्वर है वो ओवरलोड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो क्लोज आएंगे फिर वो क्या करेगा, दूसरे पे रिक्वेस्ट भेजना चालू कर देगा जिसपे कम रहेगा। तो हमारा जो कोई एक सर्वर है वो ज्यादा ओवरलोड नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर हम देखें डिसएडवांटेजेस के बारे में तो नीड्स स्टेट ट्रैकिंग, तो इसमें स्टेट को ट्रैक करना पड़ेगा हमेशा। कौन से स्टेट को, कि कितने नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस किस सर्वर के पास हैं, इसकी ट्रैकिंग इसको करनी पड़ेगी पूरे टाइम लोड बैलेंसर को। एंड सेकंड अगर हम बात करें तो स्लाइटली हायर ओवरहेड, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ओवरहेड रहता है क्योंकि हमें नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस को मैनेज करना होता है एंड प्रोसेस करना होता है।
बेस्ड ऑन दैट हमें रिक्वेस्ट को रीराउट करना होता है। नॉट आइडियल इफ रिक्वेस्ट हैव वेरी डिफरेंट प्रोसेसिंग टाइम, अगर डिफरेंट प्रोसेसिंग टाइम है सबकी तो उसके लिए आइडियल नहीं रहता है हमारा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमनली यूज इन प्रोडक्शन, ये आप देख सकते हो, एंड गुड फॉर दीज एपीआईज माइक्रो सर्विसेज एंड डेटाबेस कनेक्शंस, कुछ ज्यादा खास नहीं है, जस्ट इफ यू वांट टू सी। फोर्थ वे हमारा हैश बेस्ड, तो हैश बेस्ड या आईपी बेस्ड या कंसिस्टेंट हैशिंग जो होता है उसको यूज करके। सो ये काम कैसे करता है हैश बेस्ड? द लोड बैलेंसर टेक्स एनीथिंग सच एज क्लाइंट्स आईपी, यूजर आईडी, इस तरीके की चीजें वो लेता है एज अ इनपुट एंड हैश करता है उसका टू फाइंड द करेक्ट सर्वर, कि कौन से सर्वर पे जो हमारी रिक्वेस्ट है वो जानी चाहिए। दिस इंश्योर ए स्पेसिफिक क्लाइंट इज कंसिस्टेंटली राउटेड टू द सेम सर्वर। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है ये हर बार सेम रिक्वेस्ट जो है, सेम यूजर की रिक्वेस्ट को सेम सर्वर पे भेजता है। वो किस तरीके से, हमारे पास एक हैश फंक्शन होता है, वो क्या काम करता है, किसी एक पर्टिकुलर आईडी के बेस पे क्या करता है, एक हैश निकालता है एंड बेस्ड ऑन द सर्वर्स एज वेल, कि किस सर्वर पे वो रिक्वेस्ट आने वाली है। लेट्स से हमारे पास 3 सर्वर्स हैं, 1 2 एंड 3, एंड यूजर 1 आया एंड यूजर 1 का जो है हैश निकाला एंड उसको जो है सर्वर से हमने कुछ तो कैलकुलेशन करी और उससे हमें पता चल गया कि किस सर्वर पे जाना है। तो क्योंकि यूजर 1 वापस से आएगा तो सेम यूजर के लिए सेम हैश जनरेट होगा, एंड सेम हैश जनरेट होगा तो सेम सर्वर पे वो चला जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो सेशन परसिस्टेंट स्टिकी सेशंस, अगर हमें सेशन मैनेज करना हो तो उस केस के लिए सबसे ज्यादा बेहतर जो तरीका रहता है हमारा हैश बेस्ड रहता है, क्योंकि सेम यूजर से सेम हैश जनरेट होगा एंड सेम हैश हमें सेम सर्वर पे ही हमेशा भेजता रहेगा। एंड गुड फॉर द कैशिंग, जैसे क्योंकि हम सेशन या कैशिंग कुछ भी करना हो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम सिंगल सर्वर पे भेजता रहेगा एक पर्टिकुलर यूजर को बार बार। एंड रिड्यूस सेशन स्टोरेज इन द एक्सटर्नल डीबी, अगर हम सेशन जो है वो सेम सर्वर पे मैनेज कर सकते हैं तो हमें सेपरेटली किसी रेडिस या किसी और तरह की डीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में, अगर हमें सेशन मैनेज करना हो। अगर हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इफ सर्वर फेल्स हैश चेंजेस, क्योंकि हमारे पास जो है लेट्स से सर्वर 3 सर्वर थे एंड हमने अगर ऊपर देखा कि हैश जो हम निकाले थे सर्वर के बेस पे निकाले थे, अगर नंबर ऑफ सर्वर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 थे अब 3 की जगह 2 हो जाएगा, जो एक्टिव सर्वर है वो क्या कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो इस केस में जो है इसकी हैश वैल्यू वो जो है जिससे हम सर्वर कैलकुलेट कर रहे थे वो भी चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि वो चेंज हुई है तो उससे क्या होगा, रिक्वेस्ट जो हमारा लेट से इस पे जाना था वो इस पे ना जाकर के वो इस पे चला जाएगा दूसरे सर्वर पे, एंड दूसरे सर्वर पे जो है हमारा सेशन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है हमारा सेशन भी मैनेज नहीं हो पाता है। कैन क्रिएट अनइवन लोड भी आ सकता है इसकी वजह से, एंड ऑल्सो हार्डर टू रीबैलेंस सर्वर्स, क्योंकि सर्वर्स की रीबैलेंसिंग भी बहुत हार्ड हो जाती है इस केस में, अगर हमारा कोई सर्वर डाउन होता है या फिर अगर हम एक नया ऐड करते हैं उस केस में भी, क्योंकि नंबर ऑफ सर्वर्स अगेन चेंज हो जाएंगे, 3 से 4 हो गया, 4 हो गया तो फिर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है बेसिकली यूजर की रिक्वेस्ट जो है किस पर्टिकुलर सर्वर पे जाएगी वो भी चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि हैश चेंज हो जाएगा उसकी वजह से। अगर हम बात करें कि कौन सा इसमें जो है प्रोडक्शन में कौन सा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, कौन सा एल्गोरिथम, तो मोस्ट कॉमनली यूज एल्गोरिथम है लीस्ट कनेक्शन एंड सेकंड इज वेटेड राउंड रोबिन। ये दोनों जो है हमारे प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि यही दोनों सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं हमारे प्रोडक्शन सर्वर में, तो बिकॉज दे हैंडल रियल वर्ल्ड सर्वर डिफरेंसेस एंड द लोड बेटर, ये दोनों जो है बेटर वेज से हमारे जो है लोड को मैनेज करते हैं। क्योंकि लीस्ट कनेक्शन में हमने क्या देखा था कि जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ कनेक्शंस रहेगा उसके पास जो हमारा रिक्वेस्ट चला जाएगा, एंड वेटेड राउंड रोबिन में हमने क्या देखा था कि जिस सर्वर की कैपेसिटी के बेस पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है चले जाएंगे उसके पास, जैसे किसी की कैपेसिटी अगर ज्यादा है उसका वेट ज्यादा है तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो उसके पास ज्यादा जाएगा हैंडल करने के लिए इंस्टेड ऑफ अदर्स के पास लेट से 1 रिक्वेस्ट जा रहा है तो इसके पास 2 या 3 रिक्वेस्ट चला जाएगा। हम एक कंपैरिजन टेबल भी देख लेते हैं, तो राउंड रॉबिन टेबल जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो एल्गोरिथम जो है हमारा लेट से राउंड रॉबिन है तो वो सिंपल या स्मॉल सिस्टम्स हैं उसी में ही यूज किया जाता है, एंड वेटेड राउंड रॉबिन जो है हमारा काफी कॉमन है इसको यूज करना, एंड लीस्ट कनेक्शन जो है ये भी काफी कॉमन है, एंड हैश बेस्ड जो है हमारा वो अगर हमारा जो सेशन परसिस्टेंस या स्टिकी सेशन रिलेटेड कुछ हो तब हम हैश बेस्ड यूज करते हैं, अदरवाइज हैश बेस्ड जो है हम अवॉइड करते हैं। हम क्या यूज करने की कोशिश करते हैं, वेटेड राउंड रॉबिन या लीस्ट कनेक्शन। अब हम एक रियल एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, लेट्स से हमारे पास एक एपीआई गेटवे है विद 10 बैकएंड सर्विसेज, यहाँ पे हमारे पास 10 बैकएंड सर्विस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमारे पास यहाँ पे क्या है एपीआई गेटवे है, एंड लेट्स से लैपटॉप स्मार्टफोन ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं एपीआई गेटवे पे आया, या तो हम एपीआई गेटवे बोले या फिर हम इसको लोड बैलेंसर भी बोल सकते हैं। तो लोड बैलेंसर पे हमारे पास आया, यहाँ पे हमारे पास 10 सर्विसेज है। अब यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर हम इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये हम मान के चल रहे हैं कि ये सेम सर्विसेज है, ये सारी के सारी सर्विसेज क्या है, सेम सर्विसेज है। तो सेम सर्विसेज पे ये क्या करेगा, लीस्ट, यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम चल रहा है, लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम। इसमें क्या हो रहा है कि
यहाँ पे ये मॉनिटर करता रहेगा, हमारे जो सारे सर्वर्स हैं उनकी स्टेटस को मॉनिटर करता रहेगा कि उनका जो हेल्थ है वो कैसा है। एंड जैसी कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है वो क्या कर रहा है, हर एक सर्विस को डिवाइड करके भेज दे रहा है बेस्ड ऑन द लीस्ट कनेक्शंस। अगर आप देखो तो सर्विस 1 के पास हमारे पास क्या है, 5 कनेक्शन 50 मिली सेकंड का इसका क्या है लेटेंसी है, एंड 7 कनेक्शन 60 सेकंड का लेटेंसी है। एक रिक्वेस्ट के लिए 60 मिली सेकंड का टाइम इसको लगता है जो कि लेटेंसी है। एंड 4 कनेक्शन यहाँ पे 15 कनेक्शन 15, तो ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है। ये जो है हमारे फास्ट सर्वर्स हैं, एंड ये जो हमारे मॉडरेट सर्विसेज हैं, एंड ये जो हमारे स्लो सर्विसेज हैं। अब स्लो सर्विसेज का मतलब है कि हमारी जो लेटेंसी है इसमें काफी ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 4.5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड इसमें एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 500 मिली सेकंड लग रहा है और यहाँ पे 50 मिली सेकंड 50 टू 60 मिली सेकंड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 15 नंबर ऑफ कनेक्शन हैं, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 5 है कनेक्शन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आए थे, यहाँ पे इसको प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है और इसने अपने जो भी रिक्वेस्ट आए थे उसको क्विकली क्या कर दिया है, कंप्लीट कर लिया। इसीलिए इसके पास क्या है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कम है अभी के लिए। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कनेक्शन जो है यहाँ पे कम ही है, बट यहाँ से क्योंकि ये इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है काफी स्लो है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है ये सब इनकी जो हेल्थ है वो काफी लो रहेगी और यहाँ पे कम रिक्वेस्ट हमारे चले जाएंगे सिर्फ। तो हमारा जो ये जो फास्ट सर्विस है ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो 50 मिली सेकंड में तुरंत ये रिस्पॉन्ड कर दे रहा है। तो इसकी वजह से जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट आएगा फटाफट ये क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। बट इन केस ऑफ मॉडरेट सर्विसेज इसके पास अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो इसको टाइम लगेगा रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने में। इसी तरीके से स्लो सर्विसेज में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा।